हाँ जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, रिजल्ट आ रहा है 11th फेब को। आपने सही सुना है। मैं बस आपको और हिम्मत देने आया हूँ और मोटिवेशन देने आया हूँ कि आप इस पीरियड को लांग जाएं और अपने लिए एक अच्छा भविष्य जल्द से जल्द बना पाएं। फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट सरप्राइज देते रहता है, तो ये भी एक सरप्राइज मिला। एक तरह से ये अच्छा ही है कि जिनका भी रिजल्ट नहीं होगा उनको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा। बट यदि अगर आपके माइंड में इतना डर बैठा हुआ है कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, तो ध्यान रखना वो डर भी सच होने वाला है। अगर आप एकदम न्यूट्रल माइंड रहकर पॉजिटिव रिजल्ट की मनोकामना करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है। यू नेवर नो, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच के चलते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट में कुछ और ही हो जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच के चलते हैं हम पास हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट में कुछ और ही हो जाता है। तो मैं ये दिल से चाहता हूं कि आप लोग जो भी अपने मेहनत की हो उसके हिसाब से बहुत अच्छे नंबर लाएं और जल्द ही पास हो जाएं। भले ही इस टर्म में नहीं तो अगले टर्म में जरूर हो जाएं। फ्रेंड्स, मैं ये चाहूंगा कि आप दिल से अभी अपने आप को माइंड से न्यूट्रलाइज करके गॉड को एक मैसेज भेजें, और उस मैसेज को भेजने का माध्यम है इस वीडियो में कमेंट करें कि थैंक यू गॉड फॉर हेल्पिंग मी टू पास दिस एग्जाम इन दिस अटेम्प्ट। आपने जो भी एग्जाम दिया उसको लेकर पहले से ही गॉड को थैंक यू बोल दे। ये एक मैनिफेस्टेशन का साइंस है। तो इससे गॉड को क्या लगता है कि अरे ये क्या बोल रहा है, ये अभी से बोल रहा है कि थैंक्स मेरे को पास कराने के लिए, तो वो बाय डिफॉल्ट आपके पास वो सारे एनर्जी भेजते हैं जिससे कि आप वाकई में पास हो जाएं। तो ये कमेंट्स मैं आप लोगों का पढ़ूंगा और आप सब हमें कमेंट में बताएं। अब फ्यूचर के लिए क्या करना है उसके लिए भी कुछ बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी दो रास्ते आपके लिए निकल के आएंगे। एक रास्ता यूं है कि आप ये सोचते रहिए कि हाय रे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं हर बार ही फेल क्यों हो जाता हूं, और मैं अब किस तरीके से अपने माँ बाप से बात करूं, मैं किस तरीके से अब पढ़ाई करूं, मैं अब आगे कब जॉब करूंगा, कब इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली हो पाऊंगा, कब मैं प्रोग्रेस करूंगा क्योंकि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। और इस सोच से चिंता की चिता पे जलते रहिए। और इससे मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि कोई भी सॉल्यूशन आने वाला नहीं है, बल्कि आपकी हिम्मत और टूट जाने वाली है। तो आपको खेलना कैसे है, आपको ये सोचना है कि ये जो एग्जाम का गेम है ये मुझे एक विनर की तरह खेलना है। जैसे कि विराट कोहली यदि कोई मैच खेल रहा होता और उसमें अच्छा रन नहीं बना पाया होता, तो क्या वो ये सोचेगा कि हाय मैंने ये क्या कर दिया, मेरे फैन का दिल तोड़ दिया, मेरे फैमिली वालों का दिल तोड़ दिया, मेरे टीम मेंबर्स का दिल तोड़ दिया, अब मैं खेलने लायक नहीं रहा, और ये सोच के वो खेलेगा ही नहीं, ऐसा करेगा? या फिर वो मैच खत्म होने के बाद ये सोचेगा कि आज ऐसा क्या गड़बड़ हो गया जिसमें मैं खेल नहीं पाया, और फिर उसको कमांड करने के लिए और शॉट्स प्रैक्टिस करेगा और नेक्स्ट टाइम और बेटर कमबैक करेगा। तो यू नीड टू बी अ प्लेयर, यू कैन नॉट बी जस्ट अ लूजर। तो प्लेयर क्या करता है कि वो अपने सिचुएशंस को एनालाइज करता है, अपने मिस्टेक्स को खोजता है और प्रैक्टिस करता है कि मैं नेक्स्ट टाइम और बेटर कैसे करूं। तो मेरी भी ये दिल से इच्छा है कि यदि आपका क्लियर नहीं होता है तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए और बेटर कमबैक करें, सारा बदला सारे सब्जेक्ट्स में एग्जेम्पशंस ला कर लें, ना कि गिव अप करके लें। अब आगे के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है, इस चीज की जानकारी के लिए हमने लास्ट टाइम अपने स्टूडेंट्स के साथ एक जबरदस्त बूट कैंप किया था जिसका नाम दिया था CMA स्मार्ट स्टडी बूट कैंप, जिसमें 700 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे। और मैं दिल से चाहता हूं कि आप मेरे साथ आएं और वापस से इस बूट कैंप में पार्टिसिपेट करें। अगर आपने पहले भी किया था तो वापस करें, और अगर आपने पहले नहीं किया था तो दोबारा तो इस बार जरूर करें। इस बूट कैंप में हमारे जो स्टूडेंट्स थे उनका क्या रिव्यू था वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं अभी तक यही गलती करता था कि मैं 2 घंटे बैठा हूँ तो पढ़ रहा हूँ, या मतलब भले ही थोड़ा सा फोकस इधर उधर जा रहा है फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, ब्रेक नहीं लेता था। तो मैं ये सीखा, और भी टाइम में मतलब क्लास डेडलाइन, यहाँ तक क्लास खत्म करना है, मॉक टेस्ट लेना है, 3 रिवीजन करना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, मैं मतलब ये सीखा। मैंने ये सीखा कि सर मतलब पढ़ाई में हमें मज़ा ढूंढना है सर, और उसके बाद फिर हमें अटेंशन स्पैन मतलब करना है सर, और उसके बाद
हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हम जरूर पास होंगे सर। और प्रेशर को सर मतलब प्रेशर में नहीं लेना है, उसके कारण हम फेयर होंगे और फेयर के कारण हम फेल भी हो जाएंगे सर। सबसे मेरा मतलब मेजर इशू ये था ओवर थिंकिंग का, तो आज तक मेरे को कुछ उसका सॉल्यूशन मिला नहीं, लेकिन आपने जब ये माइंड गेम वाला चीज़ बोला ना तो मुझे क्लिक हो गया कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा जब ओवर थिंकिंग होता है तो सिर्फ वो किसी भी थॉट्स पे रिएक्ट नहीं करना है, उसको ऑब्जर्व करना है और साइड पे लिख लेना है कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, बस। सेकेंड मेरा गिव अप मतलब टेक अवे ये था कि वो जैसे आपने टास्क दिया था कि आई एम एन एक्शन टेकर, तो मैंने वो घर पे भी लगाया और ऑफिस में भी लगाया। तो ऑफिस पे जब मैं वो खुद ही अपने नज़र के सामने देखता हूँ ना तो मेरे को ऐसा पॉजिटिव सेल्फ टॉक होता है कि अरे मैं तो एक्शन टेकर हूँ, मेरा काम सोचना नहीं, मेरे को करना है। तो उसके मेरे प्रोडक्टिविटी पे भी मतलब काम पे भी बहुत अच्छा अफेक्ट हुआ है। तो आई एम ग्रेटफुल टू यू सर। पोमोडोरो टेक्निक जो है आपका, जो 25 मिनट के बाद ब्रेक लेके उसको 5 मिनट के लिए, मैंने 25 मिनट का स्टडी करने के बाद 5 मिनट का जो ब्रेक होता है, इसमें उसको टाइम में आपको माने रिवाइज करने के लिए पढ़ाई, जो जैसे जो भी पढ़े थे 25 मिनट में, उसके बाद नेक्स्ट टाइम में उसको फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाके उसको पढ़ाई करनी। सिलेबस जब कंप्लीट करने का जो टाइमिंग होता है ना, वो जो आप सिखा रहे हैं कि कैसे एकदम मतलब टाइमली आप उसको कैसे खत्म कर सकते हैं। कभी कभार होता है कि मतलब हम खुद से डेडलाइन बनाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मतलब वो हम लोग खत्म नहीं कर पा रहे टाइम पे। तो देयर आर यू मतलब दिस टाइम पे कि हाँ वी कैन कंप्लीट दिस ऑन द टाइम। और फिर आप जो एक बताए कि यू हैव टू जस्ट मतलब किसी भी चीज से अगर आपको चाहिए वो, तब उससे अटैच हो जाओ। लाइक यू सेड, द मोर यू आर अटैच द मोर यू विल एबल टू लर्न फ्रॉम दैट, और यू विल मतलब बहुत मजा आएगा फिर आपको पढ़ने पे। आपने देखा किस तरह से स्टूडेंट्स ने इस बूट कैंप में आकर बेनिफिट लिया, और इस बार इससे भी बेहतर तरीके से मैं आपको गाइड करने वाला हूं इस बूट कैंप में। बूट कैंप में लाइव सेशंस होंगे और तब तक होंगे जब तक कि आप वापस ऑन ट्रैक नहीं आ जाते। इस बूट कैंप का यूं तो एक फीस है विच इज 999 रुपीज, बट इनिशियल फ्यू स्टूडेंट्स के लिए ये फ्री है। आपको ज्वाइन करना है तो ये डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को भरें और उसमें फिर जो आगे जाकर एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने बोला जाएगा, वहां ज्वाइन करके वेट करें। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके 1 या 2 दिन बाद से मैं ये सेशंस यहां पे कंडक्ट करना स्टार्ट कर दूंगा, और इसमें आपको चुन चुन के आपके इंप्रूवमेंट्स बता दूंगा, जिससे कि आने वाला अटेम्प्ट आपके लिए सही हो जाए। ये प्रोफेशनल एग्जाम है, ये आपको 100% प्रिपेयर करा के ही पास कराता है। और यदि आप पास हो जाते हैं, स्पेशली हमारे इंटर के स्टूडेंट्स, तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपके पास 2 रास्ते आएंगे, एक इंटर्नशिप का और एक फाइनल का प्रिपरेशन का। फाइनल प्रिपरेशन के लिए एक फाइनल की प्लानिंग वीडियो मैं अभी इस वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूं, आप उसको जरूर देखें। और प्लेसमेंट के लिए, इंटर्नशिप के लिए हमारे तरफ से काफी तैयारी की जा रही है कि बच्चों को हम किस तरह से प्लेस करवा सकते हैं, इंटर्नशिप जल्द से जल्द दिलवा सकते हैं, जिससे कि आपके जो कीमती उम्र है वो बचे। मतलब पॉइंट इज, आप इंटर्नशिप की तलाश में काफी समय वेस्ट कर देते हो, वो समय आपका हाथ में रह जाए और आप जल्द से जल्द क्वालिफाई हो जाए, इंटर्नशिप जल्द से जल्द कंप्लीट करके। तो उसके लिए एसजेसी काफी समय से प्रयास कर रहा है, कोई नेटवर्क बनाने का और कोई माध्यम बनाने का। तो उसके लिए आप हमारे साथ यदि जुड़ना चाहते हैं तो हम काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएशन कर चुके हैं जो आपको हायर करने के लिए विलिंग है, बट उनका कंडीशन ये है कि अगर बच्चा थोड़ा प्रिपेयर्ड होके आता है, कुछ काम उनको करना आता है, तो वो हमारे यहाँ जरूर हायर हो सकता है। अब वो क्या क्या काम है, तो हमने उन एम्प्लॉयर्स से समझ के वो सारा एक मिलाकर ट्रेनिंग प्रोग्राम बना दिया है। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम है फाइनेंस स्किल ट्रेनिंग, जो कि लाइव प्रोजेक्ट्स बेस्ड एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया है। अगर आप हमारे साथ ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करते हो तो रिगरस प्रैक्टिस के साथ हम आपको रेडी कर देंगे टू बी हायर्ड विद इन जस्ट 1.5 months। सिर्फ 1.5 महीने में लाइव ऑनलाइन सेशंस द्वारा, सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर्स के द्वारा, जिसमें आप रियल टाइम में जीएसटी रिटर्न, रियल टाइम में टीडीएस रिटर्न, रियल टाइम में टीडीएस का काम, रियल टाइम में टैली का काम, रियल टाइम में एक्सेल शीट पे काम करके अपने आप को एक्सपर्ट बना लोगे। फिर उसके बाद हम ही आपका इंटरव्यू कराएंगे, हम ही आपको प्लेसमेंट करवाएंगे। तो अगर आप इस चीज के लिए विलिंग हो तो इसके लिए भी एक फाइनेंस स्किल ट्रेनिंग इंटरेस्ट फॉर्म इस वीडियो के साथ दिया हुआ है, जिसको आप भरें, और उसको यदि भरेंगे तो हम आपको कनेक्ट करके इसके बारे में फर्दर गाइड करेंगे। इसका नेक्स्ट बैच भी हम जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं।
तो गाइज ये मैसेज में एक बार इतना ही बोलना था, और मैं दिल से चाहता हूं कि आप हमारे बूट कैंप में पार्टिसिपेट करें या FST में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि आपका आगे का रास्ता खुले। फर्दर टू जिनका पहली बार एग्जाम है और हो सकता है वो लोग भी ये वीडियो देख रहे हो मोटिवेट होने के लिए, तो आपको एक डेट ध्यान रखना है, April 1st, that is the date where we are starting mock test Sangram, the flagship revision program with mock test for CMA Inter and CMA Final students for June 25 term, and इसको मिस नहीं होने देना है और इसके लिए डिले भी नहीं करना है, फटाफट वेबसाइट में जाइए और रजिस्ट्रेशन करिए। तो दिस इज इट। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप जरूर बताइएगा, और ध्यान रखिएगा कमेंट में गॉड को क्या कहना है वो कहना मत भूलिएगा। आई विल बी रीडिंग ऑल योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू दिल से ऑल द बेस्ट कि आप पास हो जाओ और अपनी जर्नी में आगे बढ़ो। थैंक यू।